न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। दर्शकों, कल मैंने बताया था आपको प्रफुल्ल पटेल के बारे में और नाना पटोले के बारे में, दोनों कद्दावर नेताओं के बारे में बताया। दोनों कद्दावर नेता मेरे 4 सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अगर वो 4 सवालों के मेरे जवाब अगर दे देंगे, दोनों से मैं सवाल करूंगा और दोनों ने अगर दिए तो मान जाऊंगा गोंदिया भंडारा के लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े कद्दावर नेता है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर नाना पटोले लोकसभा का चुनाव जीतते हैं गोंदिया भंडारे का, और प्रफुल्ल पटेल को घर में बिठाकर राज्यसभा के रास्ते से जाने लगाते हैं सदन में। लेकिन उनकी भी निष्क्रियता और प्रफुल्ल पटेल की निष्क्रियता, यह बता रहा हूं मैं आज दर्शकों आपको। दर्शकों, दोनों नेता कहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए हम सारे प्रयास करते हैं। राज्य में केंद्र के सत्ता में रहकर सांसद, राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र के किसानों को, महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा चंद्रपुर गढ़चिरौली के किसानों को समर्थन मूल्य का बोनस दिलवाते हैं, समर्थन मूल्य का पैसा दिलाते हैं। सरकार अगर पैसा नहीं देती तो ऐसी स्थितियों में ये दोनों नेता किस प्रकार इस पूरे गोंदिया भंडारे के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहा जाता है, यह भंडारा जिले के साकोली के पास 100,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक प्रोजेक्ट था। लगभग इसकी नींव 2014 में रखी गई थी और 2014 के जब चुनाव आते आते यह केवल एक शो का पीस बन गया। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल पटेल के जो पिता है मनोहर भाई पटेल, उन्होंने गोंदिया जिले में भारत का स्टील का जो प्रोजेक्ट था वह गोंदिया जिले में आने वाला था, लेकिन उस गोंदिया जिले में उसे न आने देते हुए उसे सीधे उस समय के मध्य प्रदेश के भिलाई में भिजवा दिया। क्यों भिजवाया था वो सारी जनता को पता है, बार बार बताऊंगा नहीं। बीड़ी उद्योग में मजदूर नहीं मिलेंगे करके उन्होंने वो भिजवाया था। राजनांदगांव से रायपुर के बीच में भिलाई पड़ता है और भिलाई में भारत का स्टील उद्योग का शेल नाम की जो संस्था का सबसे बड़ा उद्योग लगा और राजनांदगांव से रायपुर के बीच में जगह नहीं बची। इतने तरक्की हुई, विकास हुआ कि कई विकासों के बारे में मैं अभी आपको एक छोटा सा एक फोटो दिखा देता हूं। दर्शकों, ये हमारे हनुनायक है छत्तीसगढ़, अभी जो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री का ये इंटरव्यू लेते हैं। नेताओं के ये हाल है। वहां भिलाई स्टील प्लांट लगने के बाद बड़े बड़े कद्दावर नेता जो होते हैं उनके कोई ये नहीं होते, क्योंकि रोजगार होता है, कोई खाली नहीं होता। और रोजगार के चलते भिलाई में महाराष्ट्र की कई तिरोड़ा, गोंदिया, इन जगहों के लोग वहां जाकर बस गए। लेकिन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल का अगर भंडारा के पास साकोली में अगर यह प्रोजेक्ट लग जाता तो साकोली से भंडारा के बीच में जगह नहीं बचती, क्योंकि लगभग इस जगह में विकास होता, और विकास होता तो वह विकास काफी गति से होता। इसको लगभग जो निर्माण इकाई है उसको 3,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक फोटोवोल्टिक निर्माण संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। यह जानकारी हमारे पास अभी जो थी, ये जानकारी मैंने आपको बताई है, ये पीटीआई ने दी हुई जानकारी बता रहा हूं सर दर्शकों मैं आपको। सरकारी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी तमिलनाडु के तिरुचितपल्लम में यह पहला एक ऐसा ही संयंत्र बना हुआ है, लेकिन उसकी इकाई से देश के अन्य हिस्सों में भारी उपकरण ले जाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री उस समय के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि रसद संबंधी समस्याओं का सामना करते हुए कंपनी ने साकोली के पास एक नई इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब निर्णय तो लिया है दर्शकों, अब निर्णय लिया है तो मैं सबसे पहले आपको कल जो आपको ऑडियो सुनाया था उसमें प्रफुल्ल पटेल ने किसानों के लिए क्या कहा है वो मैं बता देता हूं। मी कोणालाही उत्तर देण्यासाठी इथे बसलेलो नाही।
बँक कशी चालली आहे ते सगळ्यांना माहीत आहे. जे लोक रिकामे झाले आहेत ना, एकदम रिकामे लोक आमच्याकडे नेतृत्व करतायत, जे कधी राज्याच्या करायच्या निघाले होते. दर्शकों, जैसा अभी किसानों के लिए इन्होंने कहा, ऐसा ही किसान नेता हूं करके जो गोंदिया भंडारा जिले के साकोली विधानसभा के विधायक है नाना भाऊ पटोले, इनका भी बयान कल का ही मैं आपको सुनवा देता हूं कि वो किस तरीके से किसानों के लिए बात करते हैं. या जिल्ह्यात शेतकरी हा जो वर्ग आहे, मी स्वतः शेतकरी आहे. शेतकरी हा चिल्लर असेल तर मग शेतकऱ्यांना मत मागायचा अधिकार यांना काय आहे? शेतकरी हा इमानदार आहे. शेतकरी दिवस रात्र मेहनत करतो म्हणून तुम्हाला जेवायला तरी 2 टाइम भेटतो. याच्या काय पैसे घेऊन दिले नसते तुम्ही लोक. आणि दुसरं जे ईमानदार असतात त्याला चिल्लर म्हटलं जात नाही. अभी जैसा दर्शकों आपने दोनों नेताओं के बारे में सुन लिया और समझ लिया कि दोनों किसानों के संबंधी हितैषी नेता है या नहीं, ये तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी से पता है. दर्शकों, अभी आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं. जब लोकसभा का चुनाव प्रफुल्ल भाई पटेल हार जाते हैं और नाना पटोले लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लड़कर जीतते हैं, उसके बाद उन्होंने इसी भेल प्रोजेक्ट पर क्या कहा था, ये पूरा वीडियो मैं उनका आपको दिखा देता हूं. 4 दिवसाच्या पहिलेच पीएमओ मधून कॅबिनेट नोट या प्रस्तावाची आपण पाठवा असं पद्धतीचं पत्र माननीय आनंद गीतेंना आलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता भेलचा मार्ग सुकर झालेला आहे आणि थोड्याच दिवसात भेलचं काम आपल्या भंडारा जिल्ह्यात सुरू होईल. जैसा कि नाना पटोले ने इस वीडियो में कहा है कि मैं बहुत जल्द भेल का काम शुरू हो जाएगा. भाई, भेल का काम तो शुरू हुआ नहीं है. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो अभी तक के नहीं हुआ. भंडारा और गोंदिया जिले के आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए ऑटो उद्योग नौकरी में मौके पर उन्होंने भंडारा से चुनिंदा सांसदों को बताया कि फोटोवोल्टिक इकाई देश में अपनी तरह की पहली इकाई होगी. भंडारा गोंदिया से लोकसभा सांसद ने कहा, उस समय कहा था, इन सुविधाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लगभग 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लगभग 2000 युवकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला था. दर्शकों, रोजगार के लिए कई बार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के इस प्लांट के सामने आंदोलन हुए हैं. गोंदिया भंडारा जिले के मुहूर्त यानी जिस जगह यह है वहां के लोगों ने तो कई बार आंदोलन किए हैं दर्शकों, लेकिन अब तक के यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ पाया. दर्शकों, आपको बता दूं कि उस समय जब सांसद नाना पटोले बने तब प्रफुल्ल भाई पटेल कहते थे कि मैं तो सत्ता में हूं नहीं, बहुमत की सरकार है. बहुमत की सरकार थी उस समय. हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने उस समय की जो हमारी जो मोदी सरकार थी, उसी सरकार के तहत नाना पटोले सांसद थे, लेकिन वहां का काम हो नहीं पाया, ऐसा प्रफुल्ल भाई बताते थे. अब मुझे एक बात बताइए, अभी तो प्रफुल्ल भाई सांसद है और सांसद होने के साथ साथ वे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी है. दर्शकों, अभी आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें तो करीबी आपको दिख ही रही होगी, क्योंकि ये गोंदिया के एयरपोर्ट पर खींचा हुआ फोटो है. जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गोंदिया के दौरे पर आए थे तो सबसे पहले प्रफुल्ल भाई पटेल ही उनका स्वागत करने वहां पहुंचे थे. अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ऑलरेडी वहां के सांसद है, विधायक है, यह लोग उनका स्वागत नहीं करते और सीधे तौर पर प्रफुल्ल भाई उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं, तो कितनी करीबी होगी. तो भाई, भेल शुरू करने में प्रफुल्ल भाई पटेल को क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी बात है कि इनको दिक्कत क्या आ रही है. अब दर्शकों, आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था उस समय टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी शीर्ष आईटी कंपनियों के अधिकारियों ने हाल ही में भंडारा और गोंदिया के दौरे किए ताकि बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं को पता लगाया जा सके. अब मुझे एक बात बताइए, उस समय विप्रो भी की कंपनी आई है, बहुत सारी चीजें आई है, ये उस समय प्रफुल्ल भाई कहते थे और बहुत सारी चीजें बताते थे. आईटी पेशेवरों को प्रशिक्षण किया जाएगा और बाद में इन फर्मों में शामिल किया जाएगा. राकापा के नेता का कहना था कि हैदराबाद के
गायत्री समूह द्वारा प्रति वर्ष 1300 मेगावाट का निजी बिजली संयंत्र भी भंडारा जिले के मेहंदी में आ रहा है। मंत्री ने ब्यौरा दिया था उस समय प्रफुल्ल भाई मंत्री हुआ करते थे कि बिना कहा कि बिजली क्षेत्र में 850 करोड़ रुपए का निवेश की वे उम्मीद जता रहे हैं। कई दफा मैंने देखा है कि गोंदिया भंडारा जिले के ये दो कद्दावर नेता जो अपने आप को बताते हैं किसान हितैषी, अगर रोजगार जनता को मिल जाएगा तो जनता इनकी रैलियों में कब आएंगी, और रैलियों में इनके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, तो कार्यकर्ता नहीं होंगे तो बिना किसी ताफे के, बिना फौज फाटे के नेता अपनी रैलियां कैसे करेंगे। क्योंकि दर्शकों आपको बता दूं, अगर महाराष्ट्र राज्य का बारामती पूना से 100 किलोमीटर दूर है, वहां अगर आप चले जाते हैं तो आपको केवल और केवल जो 60 से 70 80 वर्ष के लोग हैं वही चाय की दुकानों में मिलेंगे, और आप गोंदिया भंडारा की चाय की दुकानें खंगाल लीजिए, आपको युवा वर्ग बैठा मिलेगा। यह अंतर है गोंदिया भंडारा के नेताओं में। भाई बारामती में शरद चंद्र पवार साहब ने जिस प्रकार बारामती को विकसित किया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रैलियों के लिए नहीं उपयोग किया है, वहां की जनता को रैली के रूप में उपयोग नहीं किया, उन्होंने वहां उनको रोजगार के रूप में उपयोग किया है। और हमारे दोनों नेता जो है वो रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बेरोजगारी बनाए रख रहे हैं। लगभग 2000 लोग इस जगह में आते, और टेक्निकली अगर बाहर राज्यों के भी लोग आते तो लगभग ये भेल में 5000 से ऊपर नौकरियां होती, और वहां का आर्थिक व्यवस्था जो है हमारी विदर्भ की, पूर्वी विदर्भ की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा इजाफा होता। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जो दो नेता है, यह नेता केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल के पिता मनोहर भाई पटेल ने भिलाई स्टील प्लांट को किस प्रकार से भेजा, और आज हमारे बीड़ी मजदूर गोंदिया के क्या कर रहे हैं। बने रहिएगा दर्शकों MNS न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।